नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हम बात करेंगे उस किस्से के जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी के जो कमर है उसमें पहली बार रस्सा बांधा गया। उन्हें जेल लेके जाया गया। 108 घंटे तक उनको यातनाएं दी गई और पुलिस का क्रूर चेहरा उनके सामने था। सुशील मोदी पहली बार जब जेल गए तो किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से उनके कमर में रस्सा बांध के उनको लेके जाया गया, बताते हैं पूरी खबर। बात 25 जून 1975 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विरोधियों और छात्र आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए आपातकाल लागू कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर पर विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू हुई। लोकतंत्र में विरोध का स्वर दबाने के लिए सत्ता अपने भयानक रूप में प्रकट हो रही थी। खुफिया तंत्र और पुलिस का इस्तेमाल तानाशाही को मजबूत करने के लिए किया जाने लगा। इस कठिन दौर में सुशील मोदी जैसे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए भी यह तय था कि आज नहीं तो 10 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार तो होना ही है। इसी बीच सुशील मोदी ने कुछ दिन भूमिगत होते हुए आंदोलन चलाने का सौभाग्यशाली अनुभव भी हासिल किया। यही सोचकर 28 जून 1975 को पटना छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया, लेकिन गंगा पार करने के दूसरे ही दिन उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद हाजत में जो 108 घंटे बीते, ये अत्यंत यातनापूर्ण थे। सुशील मोदी पर लिखी गई किताब बीच समर में, जैसे अरुण जेटली की जिसमें भूमिका भी है, अगर उस किताब के हिसाब से अगर बात करें तो इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि आज उन्हें इस बात पर विश्वास करेंगे कि मुझे यातना भरे 108 घंटे पुलिस की हाजत में बिताने पड़े। बात उस समय की जब बिहार समेत पूरे देश में आपातकाल लागू था। मेरे जैसे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए तो तय था कि उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। सुशील मोदी ने भूमिगत होने के लिहाज से पटना छोड़ने का मन बनाया, जिसके लिए उन्होंने गंगा पार करने के लिए स्टीमर सेवा जो उस वक्त चला करती थी उसका इस्तेमाल किया। 28 तारीख जून 1975 की रात्रि 8:45 पर वाले जहाज से दरभंगा के लिए प्रस्थान किया। गंगा पार करते ही पहलेजा घाट पर भेंट हो गई सीआईडी वाले कमलेश्वरी बाबू से। मैं तो भक रह गया। बातचीत में मैंने कहा कि हाजीपुर जा रहा हूँ, कह तो दिया, फिर भी भय हो गया कि कहीं सीआईडी वाला व्यक्ति परिचय का लिहाज छोड़कर मेरे बारे में प्रशासन को खबर नहीं कर दे। एक मन हुआ कि रास्ता बदल लूँ, फिर कुछ सोचकर ट्रेन पकड़ी और डिब्बे में खिड़की से लगकर मुंह ढककर सो गया। सोचा तो जो होगा वो देखा जाएगा। जब सुबह नींद खुली तो दलसिंह सराय स्टेशन पर था। मुझे ज्ञात था कि ट्रेन समस्तीपुर होकर जाती है। मालूम हुआ कि तीसरा स्टेशन समस्तीपुर है। सोचा कि पहले समस्तीपुर में लोगों से मिल रहा कर तब दरभंगा जाऊंगा। इतने में समस्तीपुर आ गया। बैग उठाकर उतर गया स्टेशन पर। समस्तीपुर में दयानंद ठाकुर को साथ ले लिया, जिसका चेहरा पुलिस ने के लिए जो है वो परिचित नहीं था। दिन भर किसी प्रमुख व्यक्ति से भेंट नहीं हो सकी। ये सब कुछ उस दिन होता रहा। उसके बाद जब तक सीआईडी के कई लोग पूछने आए, मैं बार बार उसे झूठ को दोहराता रहा। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूँ। रात को हाजत में बंद कर दिया गया था। हाजत क्या थी? काल कोठरी ही थी। पेशाब की व्यवस्था भीतर ही थी। एक छोटी सी खिड़की थी रोशनी के लिए। सोने या बैठने के लिए एक बोरा था जिस पर दयानंद बैठ गया। मैं आधा ज़मीन पर आधा बोरे पर ही था। रात्रि 11 बजे तक पूछताछ होती रही। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं छूट जाऊंगा। मुझे लगा कि इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो गया है। रात भर मच्छर काटता रहा। गंदे ज़मीन पर ही मैं सोता रहा। किसी तरह रात कटी। जब सुबह नींद खुली तो मैंने सौच जाने के लिए पुलिस वालों से आग्रह किया। उसके बाद सुशील मोदी को इस बात की जानकारी हुई कि उन्हें अब जेल भेजा जाएगा। मन को समझाया कि चलो अब तो 1 साल रहना ही है। उसी दिन मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन की घोषणा हुई थी, इसलिए मीसा के तहत गिरफ्तारी की ही अधिक आशंका थी। पुलिस हाजत में कमर में रस्सा लगाकर पेशाब पैखाने ले कर जाया जाता था ताकि कहीं भाग न जाऊं। ऊपर बीच बीच में रस्सी बाहर से खींचकर देख लिया जाता था कि भाग तो नहीं रहा हूं। तो ये कहानी सुशील मोदी की। सुशील मोदी वही चेहरा है जिन्होंने बिहार में बीजेपी को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। आपातकाल के दौरान जब उनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने अपनी यातना जो है वो साझा की है और उसी से ये कहानी हमने निकाल करके आप तक पहुँचाने की कोशिश की। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम इसी तरह की एक सजीव राजनीतिक घटना जो कि बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुई, वैसी घटनाओं को लेकर के हाजिर होते रहे।
तो आज की बात यानी कि आज की कहानी थी सुशील मोदी के बारे में, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हुए, लालू परिवार पर जमकर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल राज्यसभा में सांसद हैं। सुशील मोदी को जब कमर में रस्सा लगाया गया, जब वो हाजत में रहे, वो सारी कहानी आपको हमने बताई। अब अगली कहानी आप किसके बारे में सुनना या जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उससे जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना जो है वो आपके लिए लेकर के ज़रूर हाजिर होंगे। नमस्कार।